हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो पिछली क्लास में हमने बात की थी विद्युत चुम्बकीय राशियों की विमाओं की, और आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे विद्युत चुम्बकीय राशियों की विमाओं की। तो ये पार्ट नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 12 है। तो आपको विमा निकालने की काफ़ी आपने लेक्चर देख लिए हैं, तो अब आपको एक बात पता लगी होगी कि हम विमा तब अच्छी तरह निकाल सकते हैं जब हम किसी भी फॉर्मूले को तोड़ दें। तो फॉर्मूले के किसी भी सूत्र के आप जितने टुकड़े कर सकते हो करिए, क्योंकि हम हर राशि की विमा याद नहीं कर सकते हैं। हम सूत्र तो हमें याद करना ही होगा, लेकिन हर राशि की विमा याद नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी जो सूत्र होता है उसके छोटे छोटे हम जितने टुकड़े कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए, और फिर हम विमा बिल्कुल ही एक्यूरेटली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज जो विमा है वो है विद्युत प्रतिरोधकता, या हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, यहाँ पर देखिए, या विद्युत चालकता का इन्वर्स। तो आज हम जो भौतिक राशि की बात कर रहे हैं वो है विद्युत प्रतिरोधकता। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, भौतिक राशि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ पर हम होता है, यहाँ पर एक बात लिखता हूँ, प्रतिरोधकता बराबर होता है 1/चालकता। ठीक है, तो हम प्रतिरोधकता को चालकता का इन्वर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधकता को चालकता का इन्वर्स। ओके, देखते रहिए। प्रतिरोधकता को हम रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से हम जब समानुपाती नियतांक हटाते थे तो हमारे पास एक नियतांक आता था, और वो नियतांक होता था रो, और इसे ही हम कहते थे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो ये यहाँ पर जो रो होता है इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो आप लिख लीजिए, ये जो रो है यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, यहाँ से हम रो का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ए की करेंगे मल्टीप्लाई और एल का करेंगे डिवाइड। तो रो का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर ए बाय एल। तो हमारे पास रो का फॉर्मूला क्या आ गया? आर ए बाय एल। क्लियर हुआ सबको रो का फॉर्मूला? ये देखिए, यहाँ से ए मल्टीप्लाई होगा, एल डिवाइड में आएगा। तो रो का फॉर्मूला समझ में आया, आर ए बाय एल। ओके, 10th में भी हमने देखा था, तो फिर से हम लिख देते हैं रो का फॉर्मूला आर ए बाय एल। ये तो हो गया हमारे पास सूत्र के बाद हम अगला पॉइंट लिखते हैं मात्रक। तो लिख लीजिए मात्रक। अब आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक होता है लंबाई का मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, कितना आ गया? ओम इंटू मीटर। तो मात्रक क्या आ गया हमारे पास? ओम इंटू मीटर। अब हमें इसकी विमा का भी परिकलन करना है। तो विमा का परिकलन करने के लिए, विमा की कैलकुलेशन करने के लिए फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे रो इक्वल टू आर ए बाय एल। अब यहाँ से हम आर को और तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें आर की विमा याद नहीं है। तो हम आर को लिख सकते हैं V/I। ये बात क्लियर हुई? ए को, एरिया को हम लिख देंगे ए, और एल की जगह हम लिख देंगे एल। अब हम V को भी, अगर हमें V की विमा भी याद नहीं है तो V को भी हम आगे तोड़ सकते हैं। V बराबर होता है W/Q। यहाँ पर A और नीचे आ गया हमारे पास IL। अब हमें इन सभी राशियों की विमा पता है, क्योंकि W की विमा होती है M1 L2 T-2, क्षेत्रफल की होती है L2, Q जो होता है उसकी होती है AT, आवेश की AT, धारा की एम्पियर, और इसकी L। तो हम डायरेक्ट अब इसकी विमा लिख सकते हैं। W की लिखेंगे M1 L2 T-2। ठीक है, और क्षेत्रफल की हम लिखेंगे L2। एक मिनट, ओके। अब देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ W की M1 L2 T-2। ओके, ये होगी W की। क्षेत्रफल की हो गई है L2। अब अपॉन में सबसे पहले क्या है? Q की क्या होती है? AT। तो यहाँ पे लिख देता हूँ AT।
अब आई की क्या होती है, विद्युत धारा की होती है एम्पियर, तो मैं लिख देता हूँ एम्पियर। और ये है लेंथ, लंबाई, तो लंबाई की होती है L1 या L, ये होगी मेरे पास L। तो अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से A1 और A1 ये हो जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर अगर इन्वर्स में जाएगा तो बन जाएगा a-2। ये T1 भी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T-1, तो ये बन जाएगा T-3 a-2। अब यहाँ से देखिए L2 और L2 बन जाएगा L4, और ये L1 ऊपर जाएगा तो L-1 बन जाएगा। तो हमारे पास जो विमा बनेगी वो बनेगी M1 L3, ठीक है, और T-3 ओके, और a-2, M1 L3 T-3 a-2। फिर से बोलता हूँ M1 L3 T-3 a-2। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, M1 L3 T-3 a-2। सो दिस इज़ द करेक्ट डायमेंशन। तो क्लियर हुआ, आपको कोई किसी भी सूत्र को तोड़ना पड़ेगा तो इसलिए आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई भी जो आवेश होता है, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। जैसे द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र होता है। और हम विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं ई द्वारा, और परिभाषित करते हैं बल बट्टे आवेश से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं और विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, एक ही बात है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित करते हैं, बल बट्टा आवेश। तो सूत्र लिख लीजिए, बल बट्टा आवेश। उसके बाद मात्रक, सूत्र के बाद क्या आएगा, मात्रक। तो बल का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन, और क्यू का मात्रक हो जाएगा आपके पास कूलाम। ये बात समझ में आई मात्रक का, ओके। अब हम जल्दी से लिख देते हैं इसकी विमा। विमा डायरेक्ट होगी, बहुत इजी है। तो बल की विमा सबको पता है, M1 L1 T-2, और आवेश की विमा होती है 80। ये क्लियर हुआ आपको। अब जल्दी से इसके आगे की विमा लिख देते हैं ब्रैकेट में, M1 L1, ये T1 है, ये T1 हो जाएगा T-1, T-2 और T-1 T-3, T-3 a-1। तो ये बन गई हमारे पास विद्युत क्षेत्र की विमा। तो चेक कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, M1 L1 T-3 a-1। तो क्लियर हुआ सबको, ओके। उसके बाद बात करते हैं विद्युत अभिवाह, इसको हम विद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो विद्युत अभिवाह को हम लिखते हैं, तो अगली राशि है विद्युत अभिवाह या विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसको परिभाषित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो किसी क्षेत्रफल से गुजरती हैं उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप विद्युत फ्लक्स का डायरेक्ट सूत्र याद कीजिए, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब जल्दी से मैं यहाँ से विमा बनाता हूँ, विमा। तो विमा, न्यूटन की विमा क्या बनती है, M1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर की विमा क्या बनती है, L2, ओके। कूलाम की विमा क्या बनती है, 80। इतनी आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए L1 और L2 कितना हो गया, L3। तो ये बन जाएगी यहाँ से M1 L3, ये T1 है, ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा T-3 a-1। तो M1 L3 T-3 a-1 चेक कर लेते हैं, M1 L3 T-3 a-1। ये देखिए M1 L3 T-3 a-1, ओके। तो नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगली राशि है
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जितनी भी राशियां हैं इनका ये पूरे टॉपिक्स हैं, इनकी पूरी परिभाषाएं आती हैं फिजिक्स में, लेकिन ये सारी जितनी भी विद्युत चुम्बकीय राशियां हैं ये अब हमारे 12वीं क्लास में आएंगी। यहाँ मैं आपको केवल इसकी वीमा बता रहा हूँ, और ये वीमा भी हमारी 11th क्लास जो बोर्ड है उसमें नहीं आती हैं। जो 11th NCERT जो 11th हमारे स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं आती है। ये हमारे जो जितनी भी करवा रहा हूँ आपको विद्युत चुम्बकीय राशियाँ, ये हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th में भी हमारे काम आएंगी, क्योंकि ये सभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th की राशियां हैं। समझ में आ रही बात आपको? ओके, तो नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं P से, और इसका सूत्र होता है आवेश इनटू दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? आवेश इनटू दूरी। तो ऐसा ही मात्रक बन जाएगा बहुत ही आसानी से। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इनटू दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कूलाम इनटू मीटर, यहाँ पे डैश मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप इसको कूलाम अलग पढ़ो और मीटर अलग पढ़ो। अगर मैं डैश नहीं लगाता, डैश का मतलब माइनस नहीं है, इसका मतलब है ये कूलाम मीटर। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे, तो कोई सेंटीमीटर भी समझ सकता है, क्योंकि सेंटीमीटर भी ऐसे लिखा जाता है। इसलिए दो मात्रकों को अलग अलग दिखाने के लिए भी मैं डैश लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीमा। जल्दी से वीमा लिख लीजिए। कूलाम की वीमा क्या होती है? AT, और दूरी की क्या होती है? L। तो यहाँ पर इसकी वीमा बन जाएगी, द्रव्यमान नहीं है तो M0 L1 T1 और A1, फिर इसे ब्रैकेट में भी हम बंद कर देंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? ओके, तो ये बन जाएगी हमारी, चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड, M0 L1 T1 A1। तो ये बन गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वीमा। अब अगली वीमा की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा हो गया है। यस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सेम है, ये वाली और पहले जो हमने किया वो सेम है दोनों, वो आप मत चेंज कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारी जो राशि है वो है चुंबकीय क्षेत्र। ये आप चेक कर लीजिए, देखिए इसकी वीमा देखिए, M1 L1 T-3 A-1, M1 यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की M1 L1 T-3 A-1। तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की वीमा है M1 L1 T-3 A-1। ये देखिए M1 L1 T-3 A-। ये सूत्र वगैरह सब वही हैं। ठीक है, आप बस एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है आपको, और आपको कुछ नहीं करना। तो अब आप चुंबकीय क्षेत्र पे ध्यान दीजिए। तो अगली राशि है चुंबकीय क्षेत्र। अगली राशि क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम और भी नाम देते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। अगली राशि को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, चुंबकीय अभिवाह घनत्व भी कहते हैं। अभिवाह का मतलब होता है फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो अगली जो राशि है वो है B, चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। इसके लिए हमें वापस से 10th क्लास में आना पड़ेगा। हमने 10th क्लास में देखा था, अगर कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, क्या प्रवाहित हो रही है? तार की लंबाई L है और I धारा बह रही है, और उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र B में भी रख दिया। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, I क्या है? धारा, और L क्या है? लंबाई। तो मैंने किसी तार में धारा प्रवाहित करके उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो हमने देखा था उस तार पर बल लगता था, और उस बल का मात्रक होता था F बराबर BIL, बल F बराबर बिल। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वापस से सुन लो कि जब भी कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, और साथ साथ में उसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, तो उस तार पर एक बल लगता है, और उस बल का मात्रक होता है, उस बल का सूत्र होता है बिल। तो F बराबर क्या बन गया हमारे पास? बिल। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम B का मान निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे वीमा किसकी ज्ञात करनी है? B की। B कौन है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B की वीमा क्या आएगी? IL को मैं F के बटे में ले जाऊंगा, तो बन जाएगा F बटा IL। क्या बन जाएगा? F बटा IL। तो F होता है यहाँ पर, मात्रक लिख लो जल्दी से, न्यूटन, और I क्या होता है? धारा, तो एम्पियर, और लंबाई का मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो सबसे पहले मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर मात्रक लिखता हूँ न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो यहाँ से मैं बात करूँगा वीमा की, तो वीमा बनेगी इसकी, न्यूटन की वीमा क्या होती है? M1 L1 T-2। ये बन गई वीमा किसकी? न्यूटन की।
और एम्पियर की बन जाएगी A1 और मीटर की बन जाएगी L1। तो यहाँ से देखिए L1 से L1 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास वीमा आ जाएगी फाइनली M1 L0 T-2 और ये A1 ऊपर जाके बन जाएगा A-1, तो बन जाएगी M1 L0 T-2 A-1। ये क्लियर हुआ आपको? तो ये वीमा बन गई हमारे पास किसकी? ये चुंबकीय क्षेत्र की, M1 L0 T-2 A-1। M1 L0, ये देखिए M1 L0 T-2 A-1। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर याद रखना, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, या चुंबकीय क्षेत्र के एक मात्रक और लगता है मात्रक में ये चीज़ भी लिख लो, टेस्ला। इसको हम शॉर्ट में टी कहते हैं। तो ये तो बन गया सूत्र से मात्रक, और ये बन गया वैज्ञानिक के सम्मान में, निकोला टेस्ला वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ये हमने मात्रक रखा टेस्ला। किसका मात्रक रखा? ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक रखा हमने, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला। ये क्लियर हुई आपको बात? अब हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को भी हम फाई से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चुंबकीय इसलिए हम यहाँ पे बी लिख देंगे। तो चुंबक जैसे विद्युत फ्लक्स होता था E इंटू ए, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स भी होता है B इंटू ए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। अब जल्दी से हम इसका ऐसा ही मात्रक लिख लेते हैं। तो B का क्या होता है? भी आपको मैंने बताया टेस्ला, और एरिया का मीटर स्क्वायर, या आपको मैंने बताया था टेस्ला की जगह क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो बन गई न्यूटन मीटर पर एम्पियर। क्लियर हुआ बेटा? टेस्ला की जगह मैंने लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक था सूत्र के हिसाब से, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया है, और ये यूनिट बन गई है न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो हमारे पास फ्लक्स की हमारे पास मात्रक क्या बना? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ये क्लियर हुआ आपको? जल्दी से बनाते हैं इसकी वीमा। तो यहाँ पर लिखते हैं वीमा, और न्यूटन की जगह लिखेंगे M1 L1 T-2, और मीटर की जगह हो जाएगा आपके पास L1, और एम्पियर है ये, तो ये बन जाएगा A1। तो ये हमारे पास फ्लक्स की क्या बनेगी? वीमा M1 L2 T-2 A-1। ये देख लिए M1 L2 T-2 A-1। तो देख लीजिए कि फ्लक्स की हमारे पास क्या बनती है? M1 L2 T-2 A-1। ओके। अब अगली राशि है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व होता है फ्लक्स बटे धारा। ओके, चुंबकीय प्रेरकत्व भी एक राशि है जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसको लिखते हैं चुंबकीय प्रेरकत्व। अगर आपको ये सूत्र मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको वीमाएँ मात्रक याद नहीं करने हैं, वो अपने आप आएंगे, अपने आप बनेंगे। मैं बना रहा हूँ जैसे, आपको क्या याद रखना है? केवल सूत्र। जैसे इसका सूत्र होता है L का मतलब होता है प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। ये टॉपिक भी हमारे 12th में आएंगे, लेकिन अभी राशि की हमें वीमा पता करनी है। तो होता है फ्लक्स बट्टे धारा। क्या होती है? फ्लक्स बट्टे धारा। अभी आपने देखा कि फ्लक्स क्या होता है। अब आपने यहाँ से अब देखो, थोड़ा इसको अगर सॉल्व करना आता है तो फ्लक्स की जगह लिख दो BA अपॉन में I। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब हम यहाँ से इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे। बी क्या होता है? टेस्ला। ए क्या होता है? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और धारा की जगह क्या लिखूंगा मैं? एम्पियर। या वैज्ञानिक के सम्मान में इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। कौन से फ्लक्स का? चुंबकीय फ्लक्स का। तो एक तो बन गया टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, किस लिए ये बना? सूत्र से। और एक बना वेबर, किसके सम्मान में? साइंटिस्ट के सम्मान में वेबर। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? क्या करना है आपको? फाई अपॉन आई याद रखना था। फाई की जगह क्या लिखेंगे? BA। आई की जगह आई पड़ा है। बी का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और धारा का क्या होता है? एम्पियर। तो ये तो बन गया सूत्र से ऐसे ही मात्रक, और एक बन गया इसका वेबर। अब जल्दी से हम बात करेंगे इसकी
SI मात्रक वीमा की। तो वीमा के लिए मुझे थोड़ा सा और तोड़ना पड़ेगा इसको। और क्या मैं टेस्ला की जगह भी लिख सकता हूँ न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर? तो यस, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर मैंने टेस्ला की जगह लिखा, इंटू में है मेरे पास मीटर स्क्वायर और बट्टे में एरिया। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया तो ये बन गया न्यूटन मीटर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर। ये देखिए, ये क्लियर हुआ। टेस्ला की जगह मैंने क्या लिखा, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, इंटू में क्या पड़ा है मीटर स्क्वायर अपॉन में एरिया, सॉरी एरिया नहीं है एम्पियर है। तो न्यूटन, फिर से टेस्ला की जगह मैंने क्या लिखा, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, मल्टीप्लाई में पड़ा है मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, अब बच गया न्यूटन मीटर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर। तो अपने पास स्वप्रेरकत्व का अब सूत्र क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। इस SI मात्रक से हम आसानी से क्या निकाल सकेंगे, वीमा। तो हम वीमा निकालते हैं, न्यूटन की जगह M1 L1 T-2, मीटर की जगह L1 और एम्पियर स्क्वायर की जगह A2। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो ये बन जाएगा M1 L2 T-2 A-2, ये बन जाएगा M1 L2 T-2 A-2। ओके, तो ये हमारी बन गई है वीमा किसकी, स्वप्रेरकत्व की। तो लगभग अभी हमारी विद्युत चुंबकीय राशियों की वीमा हो गई है। बस 4-5 राशियां और रहती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा वीमा जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी आपके डाउट हैं वो आप पूछिए, मुझे लगता है डाउट नहीं होंगे। अब आपको वीमा निकालनी आ गई है। फिर से क्या तरीका रहता है, सूत्र लिखिए, सूत्र को जितना तोड़ना आप तोड़ सकते हो तोड़िए, ठीक है। फिर आप मात्रक लिखिए, फिर वीमा लिखिए। तो क्लियर हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, M1 L2 T-2 A-2। ओके, चेक कर लेते हैं, M1 L2 T-2 A-2, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।